आंवला लाइए और बनाइए बढ़िया से मुरब्बे। लगभग इनको हम धो लिए हैं और इस पानी के इसमें खोलना शुरू हो जाता है। हेलो जी। आज मुझे जाना था अपने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए और वो था मेरा मेडिकल की रिपोर्ट आ गई थी और मुझे उसे लेने जाना था। तो जब मैं रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में मैंने देखा ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं, जो कि आज का डे नहीं था, पता नहीं कैसे आज यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने देखा हो सकता है आज का डे यहाँ रहा हो सब्जी का। इतनी फ्रेश सब्जियां थी कि ऐसा लग रहा था अभी तुरंत जो है खेत से टूट करके, यानी मेरे से रहा नहीं गया। हालांकि सब्जियां घर में थी, फिर भी कहते हैं ना कुछ चीजें देख करके हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैंने वहां देखे आंवले, बहुत ही सुंदर सुंदर आंवले थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पेड़ के टूटे हुए आंवले हैं। तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं। सच में बिल्कुल फ्रेश आंवले थे और इनकी डंठल जब मैं चेक की तो बिल्कुल ऐसा लगा था टूट के ही आया है। और इतने बड़े बड़े आंवले, इतने सुंदर, मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं थोड़े से आंवले यानी 1 किलो आंवला मैं लेके आ गई हूँ और मैं इससे बनाऊंगी एक बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए, विंटर्स में खाने वाली रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और आप सभी को पता है कि विटामिन सी से भरपूर ये आंवला कितना लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए इसको इंस्टेंट तरीके से बनाते हैं, किस लिए ज्यादा झंझट करना। तो चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया, आंवलों को अच्छे से धो लिया था, धो के पोंछ लिया है। अब इन्हें क्या करना है, इस तरह से मेरे पास ये केटल रखी हुई है। आप चाहे तो अगर आपके पास कुकर में स्टीमर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से स्टीम करना है। इसे मैं पानी में नहीं डिप करूंगी आंवले को, मैं क्या करूंगी, इसको इसी तरह से स्टीम कर दूंगी। पानी को मैं इसलिए नहीं इसमें डाल रही हूँ आंवले को पानी में, क्योंकि इसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी वो हमारी बरकरार रहेगी और अच्छा मुझे रिजल्ट देगी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, केटल में ही पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसी के ऊपर मेरे को इसमें ये जो मैंने वंडर सेफ का अपना केटल लिया है, सच में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी चीजें इसमें बन जाती हैं। कभी कभी लगता है कुछ चीजें जो ले ली जाती हैं कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। तो ये देखिए, मैंने जो है स्टीम करने के लिए इसमें रख दिया है और अब इसी में मैं सारे आंवले डालूंगी। मैंने एट ए टाइम सारे आंवलों को नहीं स्टीम किया है, क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा था। फिर भी मैंने आधा किलो कर करके मैंने इसे अच्छे से इस तरह से जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि ज्यादा मुझे इसे गलाना नहीं है, बस एक भाप देना है। भाप देने से क्या होगी, जो इसकी स्किन है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और जब सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको जब हम प्रिक करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रिक हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पहले भी प्रिक कर सकते हैं, पर उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आप इस तरीके से इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। और देखिए, इसको जब मैंने स्टीम किया तो कलर और भी निखर करके आ गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना न्यूट्रिशन इसके अंदर अभी है। और अगर यही चीज अगर हम पानी में डाल देते और फिर इसको हम बॉयल करते या स्टीम करते तो सोचिए कितना पानी, हमारा पानी में सारी न्यूट्रिशन इसकी चली जाती। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। पहले जो मम्मी लोग बनाती थी तो वो क्या करती थी, वो इसी तरीके से पानी में ही डाल करके बनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी कई बार बना के हमें खिला चुकी हैं। तो मैं आपको ये, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अच्छे से अपने जितने भी आंवले थे इनको मैंने सिर्फ एक भाप दिया है, एक भाप में ही इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हो गया है और अब मेरे लिए पिक करना आसानी हो जाएगी। कोई भी आप जो शार्प नाइफ टाइप की हो उसको ले सकते हैं, या फॉक ले सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास घर में अवेलेबल है उसकी हेल्प से आप इसको प्रिक करिए और देखिएगा कितनी आसानी से। थोड़ा ये देखिएगा कि वो शार्प होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से अंदर चली जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप इसमें बहुत ज्यादा थक जाओगे तो आप कभी बनाओगे नहीं, मगर ये बहुत ही, देखिए कितनी आसानी से जा रही है। तो इसी तरीके से आपको करना है, एक स्टीम में ही इसको उतार देना है, थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसके बाद प्रिक करना है, गोभना जिसे कहते हैं। इस तरह से आप कर दीजिए और खूब अच्छे से, जितना अच्छे से आप इसको प्रिक करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से इसके अंदर चाशनी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब कोई भी चीज इस तरह से करते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके चीजें बेटर रिजल्ट देती हैं। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप देख लीजिए, पिक करना बहुत जरूरी है। तो ये मत सोचिए कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, इस तरह से करना है। अगेन आपको क्या करना है, एक पैन लेना है। कोशिश करिए पैन ऐसा लीजिए जिसका मुंह खुला हुआ हो, फैला हो, जिससे कि आपको आंवले को मिक्स करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे मुंह वाले बर्तन में क्या होगा कि आपके आंवले अच्छे से मिक्स नहीं होंगे और फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसका मुंह खुला हो या चौड़ा बर्तन जिसका हो, उससे आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शुगर डाल दी है। मैंने 1 किलो आंवला लिया था और उसमें मैंने 1.5 किलो शुगर डाली है। और इसको क्या करना है,
इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी जिससे कि आसानी से मिल सके। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, बाद में वो आसानी से जब घुलने लगता है तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं उसी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने स्टीम के लिए लिया था। तो समझ लीजिए मैंने कच्चा पानी नहीं डाला, उसी पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको क्या करना है, अब इसी में ही हमको आंवले को भी डाल देना है और उन आंवलों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। याद रखिएगा पानी की मात्रा लिमिटेड डालनी है, 2, 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से 2-3 चम्मच डाल करके देखिए मैंने सारे आंवले डाल दिए हैं और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करना है। और जब इस तरीके से आप आंवलों को डाल लें, गैस को ऑन कर दिया है तो ध्यान रखें गैस बिल्कुल सिम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हाई फ्लेम पे रख करके सारी चीज़ों को मिक्स करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका मुरब्बा 100% खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सारी चीज़ें पेशेंस के साथ करनी है और थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इतनी जल्दी नहीं बनती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है शुगर को एब्जॉर्व होना है। एब्जॉर्व होने के लिए शुगर को मेल्ट होना पड़ेगा, देन ये एब्जॉर्व करेगा। तो अभी इसमें टाइम है, बहुत ही आराम आराम से बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप लगातार यहीं पे खड़े रह करके काम करिए, बीच बीच में आप इसको छोड़ सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको मिक्स करते वक्त यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर स्टार्टिंग में खराब हो जाती हैं तो बाद में आपको सारा फ्लेवर खराब कर देंगी, फिर आप कहेंगे कि रिचा ने बताया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें मन लगा के करिए, तो वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखिए शुगर हल्की हल्की इस तरह से मिक्स हो जाती है और फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब मेल्ट होती है तो फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितना भी आंवले के अंदर जो भी पानी है वो रिलीज करता है, और जब आंवला पानी रिलीज करता है हेल्प से शुगर जो है आसानी से मेल्ट हो जाती है। और थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, हालांकि हम पानी नहीं डालते, वो आंवले का ही पानी होता है और उसी की वजह से ये चीजें मेल्ट होती हैं। थोड़ा टाइम लगती है मगर मेल्ट होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आंवले की पानी की वजह से और शुगर मेल्टिंग का प्रोसेसिंग चालू है। देखिए इसी तरीके से मेल्ट की जाएगी। और देखते ही देखते देखिए बहुत ही आसानी से पूरी शुगर मिल गई है। हमें ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि सारे आंवले अच्छी तरीके से पक भी जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें अच्छे से पकाया नहीं, सिर्फ एक स्टीम दिया था। तो ये देखिए पूरी शुगर बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा कि बिल्कुल पानी पानी हो गया है। तो ऐसा लग रहा है ना, और यही प्रोसीजर होता है इसको बनाने का और यही पैटर्न होता है, क्योंकि जितना स्लोली हम इसमें काम करते हैं चीज़ें अच्छे से बनती हैं, पकती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो आप देख सकते हैं जितने आंवले हैं वो फ्लोट करना शुरू कर दिए हैं, मतलब इसके अंदर चाशनी जो गई है, शुगर सिरप इसके अंदर जो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से जा चुका है। बस थोड़ी देर और करेंगे, उसके बाद इसको हम ऑफ कर देंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसको बीच बीच में चलाना है, इसको छोड़ करके आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। बस जब तक शुगर मेल्ट होना नहीं शुरू होती तब तक इसको चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से हमारा जो है आंवले का मुरब्बा रेडी हो जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए और जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो इसके अंदर हमें डाल देना है ब्लैक सॉल्ट, बस आधी चम्मच, सिर्फ टेस्ट के लिए। अगर आपको पसंद हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि जो हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं उससे हमारा टेस्ट थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आसानी से आप बना सकते हैं ना घर में मुरब्बे को। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब सॉल्ट डाल रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आप इसके अंदर चाशनी को चेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर ठंडी हो जाएगी तो अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए जब गुनगुनी हो तभी डालिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि फिर मैंने बताया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि घर में अगर कोई चीज़ बनाते हैं ना तो स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, पर एक्सपीरियंस धीरे धीरे तभी करेंगे ना जब आप बनाएंगे घर में, जब कोशिश करेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये मुरब्बा हमारा रेडी हो गया। और हाँ, इसको तुरंत तो नहीं खाना है, इसको करीब 2 दिन के बाद ही खा सकते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट तभी आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको बना के रख दिया है। और इसको तुरंत आप जार में नहीं डालेंगे, इसको जो भी जार में डालेंगे वो थोड़ा ठंडा करके ही डालेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे मुरब्बे धीरे धीरे, मैंने ये सुबह मतलब दोपहर में बनाया था और ये मैं अगले दिन का आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमारा जो है अच्छी तरीके से देखिए कैसे जैसे बिल्कुल ड्राई हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको चाशनी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। बस इस अमाउंट में रखिएगा कि जब आप इसको उठा रहे हो तो बिल्कुल जैसे एकदम लिक्विड टाइप का आपको नजर आए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा थिकनेस हो।
हालांकि इसकी वजह से जो हम इसमें आंवले का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा इसमें, ये नॉर्मल ही रहेगा। और देखिए इसकी जो चाशनी है जैसा हमें चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप घर में आंवला अपना रेडी कर सकते हैं, मुरब्बा रेडी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, ये नहीं कि मैंने 1 किलो का बताया तो 1 किलो का ही बनाइए, आप इसको बना के समर्स के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हर मौसम में खाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो आपके लिए बहुत ही फलदायी है। तो इसको इस तरह से बना करके स्टोर करके रखिएगा। बस रखते वक्त आंवले बिल्कुल ठंडा करके रखिएगा, क्योंकि अगर गरम गरम आप रख देंगे और बंद कर देंगे तो सारा आंवला का मुरब्बा आपका खराब हो जाएगा और आप फिर कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप स्टोर करके रखिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंस्टेंट बनती हैं। पहले ज़माने में इसको चूने में के पानी में भिगो करके बनाया जाता था। जैसे मम्मी लोग बनाती थी तो वो चूने के पानी में रात में भिगो के रखती थी, अगले दिन इसको बनाती थी। तो ये मेरा जो है आसान तरीका है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरी रिपोर्ट आ गई है, वो भी मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ कि क्या आया है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये देखिए बढ़िया सा मेरा मुरब्बा जो है रेडी हो गया है। और ये अभी 2 दिन के बाद, मैं इसको 2 दिन के बाद ही इसका उपयोग करूँगी और जब खाऊंगी तो बताऊंगी। और देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी इसका बहुत ऑसम आया है। तो जब भी मैं इसको टेस्ट करूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसा बना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।